तो मैं बता रहा हूं काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य के 3 तत्व हैं। कौन कौन है? एक है, बोलो। अरे काव्य सौंदर्य के तत्व हैं 3। एक है अलंकार, और दूसरा क्या है? रस, तीसरा क्या है? छंद। या रस, अलंकार और छंद, 3 तत्व होते हैं। तो मैंने आपको रस भी बता दिया और आपको मैं अलंकार बता दिया। अब मैं बता रहा हूं छंद। क्या है? छंद। अदना छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं बता रहा हूं। जरा छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने बार होते हैं? 2 प्रकार के छंद होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और दूसरा क्या होता है? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, ठीक। तो 2 हो गया छंद, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब छंद की परिभाषा क्या है लिख लेंगे आप लोग। कह रहा है कि जिस काव्य में छंद की परिभाषा जिस काव्य में क्या है? तो जिस काव्य में वर्ण और मात्रा, वर्ण तथा मात्रा है, वो जिस काव्य में वर्ण तथा मात्रा गणना, मात्रा गणना कहीं में है, मात्रा गणना, उसके बाद यति, अति मैंने होता है विराम, विराम से कहते हैं विराम, मनो रुकना, ठहरना, एवं गतिका, एवं गतिका क्या करें? नियम, गतिका नियम, गतिका नियम। गति का नियम तथा चरणांत, चरणांत हो उसे छंद कहते हैं। कहते हैं। अदना यह दिखा रहा है, कह रहा है कि जिस काव्य में वर्ण तथा मात्रा गणना, यति एवं गति का नियम तथा चरणांतर, चरणांत हो उसे छंद कहते हैं। फिर से, जिस काव्य में वर्ण तथा मात्रा गणना, वर्ण तथा मात्रा गणना, यति मतलब विराम, एवं गति का नियम, एवं गति का नियम तथा चरणांत मतलब चरण के अंत में चरणांत हो उसे छंद कहते हैं। तो ये छंद की परिभाषा हो गई। छंद कितने प्रकार हो गए? छंद 2 प्रकार हो गए, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है। अब मात्रिक छंद किसे कहते हैं और वर्णिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद में कौन कौन आते हैं तत्व, कौन कौन से इनके तत्व हैं, और वर्णिक छंद में कौन कौन से तत्व हैं वो मैं बता दूं। ठीक है, लिख लिए? लिखो। अब एक और देख लेंगे, हिंदी साहित्य के अनुसार, ठीक है, हिंदी साहित्य के अनुसार अगर हम बात करें छंद का तो अक्षर यह है,
अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या एवं कर्म, एवं कर्म नहीं क्रम, एवं क्रम। उसके बाद है मात्रा, मात्रा के बाद मात्रा गणना, मात्रा गणना, मात्रा गणना तथा यति गति, यति गति के संबंध नियमों में, संबंध नियमों में या पद रचना, नियमों में पद रचना छंद कहलाता है, कहलाता है। ये हो गया। आप इसको भी लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति के संबंध नियमों पद रचना छंद कहलाता है। हो गया। तो यह दो आप याद कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला और चाहे नीचे। अब देखें मात्रा, इसमें भी ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा होता है। ठीक है। यानी हम स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं, छंद में नहीं। जब स्वर और व्यंजन जब हम पढ़ते हैं तो स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब वर्णों के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है, अदना वर्णों के उच्चारण में, यानी वर्णों के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है, जो समय व्यतीत होता है, यानी वर्णों के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है, ठीक है, उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। यानी यहाँ पर, हाँ चलिए, उसे मात्रा कहते हैं। तो यहाँ नो लिख के ऐसा काम यहाँ तो उसे मात्रा कहते हैं। ठीक। इसमें दो, एक मान लीजिए लघु हो गया, जिसे हम ऐसे खड़ी पाई डाल देते हैं, और एक हो गया गुरु, जिसे हम यश लिख देते हैं, दू हो गया यश। तो यह हो गया लघु और गुरु। अब देखें यति। यति क्या है? तो कह रहा पढ़ते, कविता पढ़ते समय या पढ़ते समय, पढ़ते समय कविता के स्पष्ट, सुखद, प्रवाह को, यति कहते हैं। सॉरी, हम कह रहे गलत हो रहा है।
तो यह है गति। गति क्या है? तो पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं, यति नहीं गति कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। अब आइए यति। यति क्या है? अब ये वाला यति, तो यति जो है, अब देखेंगे, छंदों के विराम या रुकने, छंदों के विराम या रुकने, रुकने के स्थलों को, रुकने के स्थल को, रुकने के स्थल को स्थल को यत कहते हैं, यत कहते हैं। उसके बाद तुक। अब देखिए तुक क्या, तो तुक क्या है? छंद के चरणों के अंत में तुक जो होता है वह छंदों के चरणों के अंत में, चरणों के अंत में, जिसे हम रिदम कहते हैं, एक समान उच्चारण, एक समान उच्चारण होता है। छंदों के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण होने वाली या होने वाला शब्द तू कहलाता है, तू कहलाता है ना। करा है छंदों के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण होने वाला शब्द तू कहलाता है। उसके बाद आइए शुभाक्षर। शुभाक्षर ये 15 होते हैं। शुभाक्षर जो होते हैं वह 15 होते हैं। शुभाक्षर 15 होते हैं। कौन कौन? क, ख, ग, घ, ठीक, च, छ, ज, द, ध, न, य, स, छ और त्र। ये जो होते हैं यह शुभाक्षर होते हैं। दो चार छः 14 एक और चाहिए हमको। सौ जो होते हैं, ये जो अक्षर होते हैं यह शुभाक्षर होते हैं। उसके बाद अशुभाक्षर, ये दगधार भी कहते हैं।